दानापुर नगर परिषद के आगामी चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय की बड़ी बैठक। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार उतारने का लिया गया फैसला। अमन और इंसाफ फाउंडेशन के बैनर तले लाल कोठी में जुटे लोग। दानापुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा सबकी सर्वसम्मति से आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का लिया गया निर्णय। दानापुर नगर परिषद के लाल कोठी में कई दलों के नेता और समाज के लोग मौजूद रहे। बताते चले कि दानापुर नगर परिषद के लाल कोठी में अमन और इंसाफ फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आज की इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के सबकी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी दानापुर नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम समुदाय से अपने प्रतिनिधि उतारे जाएंगे, ताकि मुस्लिम समाज की आवाज और ताकत को मजबूती मिल सके। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के रियाज नेता द्वारा की गई। आज के इस मौके पर उपस्थित लोजपा नेता एमडी सलीम सहित विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर अपने प्रत्याशी उतारने के फैसले का समर्थन किया। जो हम लोग खुद से शोषण खुद का किए हैं, हमारे अंदर जो मुख्तलिफ तरीके का इख्तलाफात जो है उसको दूर करने के लिए हम दानापुर के, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमारा जो हक है, हमारा जो राइट है, चाहे सोशल तरीके से हो, चाहे पॉलिटिकल तरीके से हो, चाहे वो रिलीजियस तरीके से हो, जो भी हमारा राइट है, तो हमारी तादाद जो है उस हिसाब से हमारा अधिकार जो है वो हमको लेना है। तो उसके लिए हम लोगों ने दानापुर के तमाम मोहल्ले के नासीगंज से लेकर सगुना और इधर शाहपुर दावतपुर सभी लोगों की आज तीसरी मीटिंग है। तो हम लोगों के बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सभी लोगों का एक राय हुआ कि दानापुर में एक माइनॉरिटी के लिए एक कमेटी का तश्कील किया जाए, जिसमें हर मोहल्ले के लोग नुमाइंदगी करेंगे और जो भी मुस्लिम का मसाइल है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, वो हम लोग मिलजुल कर सब उसका समाधान करेंगे। और मुसलमानों की जो स्थिरता है, जो मुसलमानों के अंदर जो पसमानदगी है पॉलिटिकल एतबार से, उसको भी दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी आने वाला चुनाव है नगर परिषद का, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग सभी से अमन और शांति का पैगाम देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि नगर परिषद में हमारा मुसलमान भी तो होना चाहिए, कैंटोनमेंट में हमारा मुस्लिम मेंबर भी तो होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन में भी तो हमारी मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ताला तमाम आवाम के मोहब्बतों से और इत्तेफाक से नासरीगंज से लेकर सगुना के लोगों का, जो मोहल्ला में जिस तरीके के लोग हैं, आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप चुनाव लड़े। ये कमेटी और ये जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, सब उनका तन से, मन से, धन से साथ देंगे। वाइस प्रेसिडेंट में कोई मुसलमान अपना लड़ना चाहते हैं वो लड़े, चेयरमैन में लड़ना चाहते हैं, आपस मशवरा करके, आपस में मशवरा कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि एक जगह से 4 आदमी लड़ लीजिए, एक आदमी लड़िए आपस में। इस बार हम किसी को आने वाले दिनों में, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, हम आपको मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन जो मेरा हक है, जो अधिकार है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो देखा जाता है और आप लोग वोट भी दे देते हैं, तो क्या इस बार जो आने वाला सामने जो चुनाव है नगर परिषद का, उसमें आपके प्रतिनिधि होंगे और वो होंगे तो उनका क्या मैसेज होगा, उनका क्या एजेंडा होगा? जैसे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी आबादी तकरीबन दानापुर नगर परिषद में तकरीबन 22,000 है, 22,000 है, तो हमारा तो हक है ना भाई। जहाँ हमारा दानापुर नगर परिषद में आने वाले चुनाव में सिर्फ आपके एक ही समाज, आपके समाज से सिर्फ एक ही लोग होंगे उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष में प्रतिनिधि, या अदरवाइज कोई और लोग भी हो? नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे समाज के आपसी सहमति से चेयरमैन के चुनाव में भी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी और मेंबर्स के भी चुनाव में, नासरीगंज से लेकर सगुना तक जो लोग ख्वाहिशमंद हो गए आपसी मशवरा से, वो लोग चुनाव लड़ें। हम लोग उनकी हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से ताकत देंगे, पैसे से, बल से, वोट से, हर तरह से। मतलब किसी का हम लोग मोहताज। अब जैसे एक बात बताइए कि हमारा जो है, अभी कब्रस्तान की बात हो रही थी, दानापुर नगर परिषद का 400 करोड़ का बजट है, 400 करोड़ रुपए का ईयरली बजट है। तो क्या वहाँ माइनॉरिटी का हक नहीं है? क्या वहाँ नासरीगंज के मुसलमानों का हक नहीं है?
नारियल घाट के मुसलमानों का हक नहीं है, शाटोली इमली दल के मुसलमानों का हक जीर्णोद्वार नहीं क्यों है। नहीं होती, उस पर आप लोग सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? क्या पूछा आपने? जीर्णोद्वार क्यों नहीं होता? वो काम स्लो क्यों होता है? काम स्लो क्यों हो जाता है कि हम लोग बिखरे हुए हैं। हम लोग जहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत सकता है, जहाँ से हमारा पावर को गेन करना ना होगा। अब पावर कब आएगा, ताकत कब बनेगा? जब आप उस पद पे या प्रतिष्ठा पे रहिएगा। आप वार्ड कमिश्नर बनिएगा तब ना आप अपने क्षेत्र का, अपने कब्रस्तान का, अपने लोगों का भला कीजिएगा। तब ना आप 4 बेरोजगारों को, 5 बेरोजगारों को आप रोजगार दीजिएगा। और आप ताकत किसको दे रहे हैं? दूसरों को। वक्ती तौर पे वो ले रहा है ताकत, वक्ती तौर पे ताकत ले रहा है ना जी। प्रणाम 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 कर ले रहा है और आपको फिर थम्स अप दिखा रहा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे बिना किसी मफाद के, मैं सब आपके मीडिया के माध्यम से सभी तमाम जनता को कहना चाहूँ, दानापुर ना मैं कोई उम्मीदवार हूँ, ना प्रेसिडेंट का, ना वाइस प्रेसिडेंट का, ना वार्ड कमिश्नर का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कौम का लोग, मेरा कौम का नौजवान आगे बढ़े और जितनी मदद इस कमेटी से होगा, इन तमाम लोगों से होगा, सभी लोग उस व्यक्ति की मदद करेंगे कि दानापुर की आवाम, दानापुर का माइनॉरिटी खुशहाल हो, उनका तरक्की हो और वो अपना पावर को गेन करें। लेकिन आप